नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो चुका है मुकाबला का। संसद का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। आज सांसदों को सदन में शपथ दिलाई गई। कहने के लिए तो ये काफी कैजुअल डे था, लेकिन पहले सत्र के पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिली। शुरुआत प्रोटेम स्पीकर को लेकर हुई, जो बयानबाजी से आगे बढ़कर पहले ही दिन बॉयकॉट तक पहुंच गई। आज 5 सांसदों को पीठासीन अधिकारी बनाया जाना था, लेकिन 5 में से 3 सांसद जो विपक्ष के थे, उन्होंने शपथ लेने से मना कर दिया और पीठासीन अधिकारियों के पैनल का बहिष्कार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आपातकाल के कल 50 साल पूरे होने पर घेरा, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की नसीहत दी, नखरे और ड्रामे से बचने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया कि देश की जनता सब्सटेंस चाहती है, स्लोगन नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष भी आज तैयारी करके पहुंचा, हाथों में संविधान की कॉपी और निशाना सीधे मोदी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला बोला और कहा कि दोनों मिलकर संविधान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान को कोई शक्ति छू भी नहीं सकती है। आज सत्र के पहले ही दिन 2 बातें बिल्कुल साफ नजर आई। पहला यह कि सरकार डिफेंसिव मोड में नहीं रहने वाली, एग्रेशन जारी रहेगा। दूसरी बात यह कि विपक्ष को इस बार मजबूत संख्या बल के साथ साथ मजबूत मोरल सपोर्ट भी मिला है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी हाई है और ये आने वाले 5 साल जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट भी करेगा। ऐसे में सवाल यह है कि पहला सत्र अगर ऐसा है तो आगे की डगर किसके लिए कितनी मुश्किल होगी, कैसा होगा संसद के आने वाले दिनों का हाल। सरकार भले ही पुरानी हो, लेकिन जो नयापन विपक्ष में आया है उसका कितना फर्क पड़ेगा, इन्हीं सवालों पर होगा आज का मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी और राहुल गांधी का बयान। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। राहुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी हाउस में? राहुल सर, नमस्कार। एक सेकंड रोक लो। राहुल सर, कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सर, इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। ये देखिए, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, सुनील साजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रोफेसर अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी और संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साजन जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। नई सरकार, नया विपक्ष और नई संसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कहा कि नखरे और ड्रामे नहीं होंगे, तो क्या नखरे और ड्रामा बंद हो जाएगा इस सत्र में? देखिए, मुझे लगता है इस नई सरकार में बहुत कुछ बंद होने वाला है। एक तो बेईमानी बंद होने वाली है, भ्रष्टाचार बंद होने वाला है, झूठ बंद होने वाला है, और जो देश बेचा जा रहा था, जो केवल उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा था, अब वो सरकार काम नहीं कर पाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस देश ने पहले भी सुना। यही लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, एक अकेला सब पर भारी। आज प्रधानमंत्री जी के सुर बदले हैं, कह रहे हैं सहमति से देश चलेगा। यह बात तो विपक्ष लगातार कह रहा है कि सहमति से चलेगा, और विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है।
हम सरकार को, जब भी सरकार कोई तानाशाही करेगी, गलत फैसला लेगी, संविधान पर गलत नजर डालेगी, या नौजवानों के खिलाफ गलत फैसला लेगी, या किसानों के लिए कुछ गलत सोचेगी, तो हम विपक्ष में बैठ करके आईना दिखाएंगे। और मैं ये बड़ी भरोसे के साथ कह सकता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अब वहां इंडिया गठबंधन के साथ साथ 37 सांसद लाल टोपी पहन करके बैठे हैं। ये लाल टोपी देश के लिए भरोसा है और सरकार के लिए चुनौती है कि अब आप किसानों पर लाठी नहीं चला सकते, अब आप मणिपुर पर चुप नहीं रह सकते, अब थार चढ़ाने वालों को आप मंत्री नहीं बना सकते, अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, देश संविधान से चलेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी माननीय सांसद थे, सब संविधान लेकर तो मैं मानूं सुनील सिंह साजन जी, लाल टोपी की मजबूती और इंडिया ब्लॉक की मजबूती इस तरफ इशारा कर रही है कि अब सदन में स्लोगन नहीं बल्कि सब्सटेंस पर चर्चा होगी। अब हमें सदन की कार्यवाही स्थगित होती हुई नजर नहीं आएगी, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर एक दूसरे के साथ वाद विवाद करेगा और देश के हित में फैसले लिए जाएंगे। तो स्वाभाविक है भाई, जो भी सांसद प्रतिनिधि चुन करके आया है वो देश के हित के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए आवाज उठाएगा। और आजादी के बाद लगातार जिस पीडीए का नारा देकर के समाजवादी पार्टी आई है, उसके हक, अधिकार, सम्मान की लड़ाई हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेंगे। तो मुझे लगता है अब सरकार ऐसा नहीं कि LIC बेच दे, पोर्ट बेच दे, एयरपोर्ट बेच दे और कहे कि सब कुछ राम राज्य है। अब कोई कुछ नहीं बेच सकता है, और अगर बेचने की कोशिश करेगा तो विपक्ष उसको आईना दिखाएगा और गद्दी से उतार करके बाहर का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, जैसे आज आईना दिखाया गया है बहिष्कार करके, ये बता दीजिए सुनील सिंह साजन जी, फिर आगे बढ़ूं के शर्मा जी की तरफ। सहमति से देश चलेगा, बहिष्कार करके आज क्या हासिल हो गया विपक्ष को पीठासीन अधिकारी के शपथ ग्रहण को लेकर? ये किस गलतफहमी में इनकी औकात नहीं है गद्दी से उतारने की? देखिए, हम केवल एक बात कह रहे हैं, हाँ। गद्दी पे बैठ जाते तब विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं जी, और जैसे देश की जनता किसी को सरकार चलाने की सहमति या अपना प्यार, आशीर्वाद देती है, वैसे विपक्ष में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर सरकार घोड़े जैसी है तो लगाम विपक्ष की है। हम लोग घोड़े को दिशे से भटकने नहीं देंगे। ठीक है, सही लेकिन रास्ते बहिष्कार पर से हासिल क्या हुआ सुनील सिंह यादव जी, ये जरूर बताइएगा मुझे। अभी पूरी डिबेट मेरी पड़ी है, ये जो पीठासीन अधिकारी के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं की 3 विपक्षी नेताओं ने, इससे क्या मिल गया? क्या सरकार ने अपना फैसला बदल दिया या आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गया? आगे जरूर बताइएगा। खैर, के शर्मा जी मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पर। अब के शर्मा जी, पीएम ने आज पहले ही दिन कहा सदन के कि सरकार बहुमत से चलती है लेकिन देश सहमति से चलता है, लेकिन पहला ही दिन सत्र का आगाज और अब सहमति बनाने में फेल हो गए। नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री 2014 का पहला जो संसद का में आने से पहले उनका भाषण है, आप सुनेंगे तो यही चीज है। 19 के पहले भी यही बात बोली है उन्होंने, ये कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक गलतफहमी के शिकार है। अब इनकी भाषा ही सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हम गद्दी से उतार देंगे। एक इनके साथी हैं, वो कह रहे हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तेजस्वी जी का बयान है। एक कह रहे हैं इनके यहाँ नेता, वो कह रहे हैं हम नाक में दम कर देंगे। अरे अब कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध है क्या? ये युद्ध भूमि है, ये संसद है। लोकतंत्र को ही समझ लीजिए पहले। ये ईंट से ईंट बजाना, गद्दी से उतार देना, और इनको इतनी भी समझ नहीं, ये कह रहे हैं कि घोड़ा जो है उसका लगाम हमारे पास है। घोड़ा का लगाम घुड़सवार पे होता है, नीचे रेंगने वालों के हाथ में नहीं होती है। और घुड़सवार की, घोड़े पर घुड़सवारी इस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो प्राची जी, इस एक गलतफहमी से बाहर जाएं। ठीक है, आप विपक्ष हैं, सम्मानित विपक्ष हैं। हमारी अपेक्षा यह है कि पिछले 10 साल की तरह जिस ढंग से आप ट्रेजरी बेंच में चढ़ के नाचते थे, स्पीकर के मुंह पे जो है संविधान की पुस्तकें देके जो है फेंकते थे, जो माइक तोड़ते थे, ये पाप, लोकतंत्र का पाप
इस 5 साल में आप न करें, ये आपको समझना है। आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में आइए, विषयों पर आइए, बहस कीजिए और बहस का जवाब सुनने की ताकत भी रखिए। 99% प्राची जी संसद में जो बहस हुए, जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब वो देते हैं, ये भगोड़े की तरह वॉकआउट करके भागते हैं। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि अभी 2023 में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया। अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर आते हैं और जवाब जब अंतिम में होता है तब ये जो है भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। इतिहास में पहली घटना थी। तो इनकी फितरत सब पूरे देश के लोगों को पता है। ठीक है। और मजबूती और कमजोरी प्राची जी, ये निर्णय ये डिपेंड करती है निर्णायक क्षमता पर। ये जो तीसरे टर्म की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के नेतृत्व पे, इसमें निर्णय और तेजी से होंगे, निर्णायक निर्णय होंगे, क्योंकि हमने पिछले 10 वर्षों में वो निर्णायक निर्णय किए हैं, आगे भी मुझे होंगे। पीएम के 2014 के बयान को याद करने के लिए बोला के शर्मा जी। मैं तो याद कर रही हूँ और इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना। आप कहते हैं सहमति से देश चलेगा, आज पीएम ने भी यही कहा कि सहमति से देश चलेगा। आपने हिदायत दे दी विपक्ष को कि नखरे और ड्रामे आप लोगों को छोड़ने होंगे, स्लोगन नहीं सब्सटेंस पर बात करनी होगी। लेकिन पहला ही दिन और आप ये सहमति बनाने में तो फेल हो गए ना। प्रोटेम स्पीकर पर इनका विरोध लगातार जारी रहा, एक सर्वसम्मति से चेहरा आप दे नहीं पाए और बहिष्कार हो गया शपथ ग्रहण का पीठासीन अधिकारी के तौर पर। नहीं तो उससे क्या है, ये तो देश इसका निर्णय करेगा। सहमति की बात करना, जो परंपरा है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार चल रहे हैं। वो हमने काम किया है। आप तो पहले से अराजक की स्थिति में है ना। आपकी भाषा ये है कि ईंट से ईंट बजाएंगे, नाको दम करेंगे, तो आप सहमति की सोच पर तो है ही नहीं। आप तो संसद को सड़क बनाना चाहते हैं, आप सड़क की चीजों को संसद के अंदर घटाना चाहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी फितरत जो है आज ही समझ में आ गई। नहीं, आज तो संविधान की बात कर रहे थे। एक एक सांसद के हाथ में संविधान की प्रतियां थी और सुना नहीं आपने राहुल गांधी जी कह रहे थे कि संविधान को कोई छू भी नहीं सकता है और आप तो बदलने चले थे, ऐसा आरोप है। नहीं, आरोप लगाने को तो कुछ भी लगा ले, लेकिन हकीकत क्या है? जिन हाथों में संसद की पुस्तिका थी वो जिन हाथों में संविधान की पुस्तिका थी वो खूनी हाथ इस संविधान की हत्या कर चुका है। 77 इमरजेंसी, इसी 21 महीने तक इमरजेंसी लगी, उसी संविधान के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। ठीक, उस समय ये जो समाजवादी भी जो थे ना, यह इनके विरोध में ही थे। आज वो सत्ता के कारण से अपने राजनीतिक बचाव के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन उस दौर में ये जो राहुल गांधी की जो पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, इनकी नानी लेकिन इंदिरा अभी जी, तो वो संविधान की उन्होंने ही संविधान की हत्या की। संविधान का वाला परसेप्शन चला रहे हैं जिसका नुकसान भी आपको हुआ है, आपके खुद अपने नेता मानते हैं। मुझे छोटा जवाब देना है सुनील जी का। झूठ से बहुत कुछ नहीं चलता है, एक आध बार झूठ चल जाएगा, लेकिन झूठ आपको डैमेज कर गया ना के शर्मा जी। देखना होगा कि विपक्ष के झूठ हम इतने भी डैमेज नहीं है प्राची जी। मैं बड़ी शांति से एक बात कह देता हूँ, हम ये बिल्कुल मीडिया का परसेप्शन होगा, विपक्ष का परसेप्शन होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हम कहीं से ना कमजोर हुए हैं, हम और मजबूती के साथ उठे। नहीं, हमारा कोई परसेप्शन नहीं है सर, नंबर्स पर बात कर रही हूँ और नंबर्स इस वक्त ये बता रहे हैं कि आप पहले से तो कमजोर हुए हैं। अब सुनील सिंह साजन जी, जिन हाथों में संविधान की प्रक्रिया है, मैं आज भी कह रहा हूँ इस गलतफहमी मेरी कोई गलतफहमी नहीं है, जो दिख रहा है, जो मंथन चल रहे हैं, जो आपके नेता कह रहे हैं, उसी आधार पर बात कर रही हूँ। अब सुनील सिंह यादव जी, आप लोग बात करते हैं संविधान की, चलिए इतना बता दीजिए, कल के दिन को आप संविधान के लिहाज से काला दिन मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, हम केवल एक बात कह रहे हैं, संविधान आज हमारे सभी नेताओं के, सांसदों के हाथ में था, तो इसका मतलब सरकार ये समझ ले कि उसकी तरफ आप गलत नजर नहीं डाल सकते। क्या इनके नेताओं ने बयान नहीं दिया कि 400 पार करा दो, मोदी जी कह रहे हैं तो हम संविधान बदल देंगे, और ये कह रहे हैं कि मोदी जी हारे नहीं है, बीजेपी हारी नहीं है। अरे अभी भी आप जनता को चिढ़ा रहे हैं। मोदी जी 10 लाख से जीतने वाले थे,
आकर के अरे 1.5 भैया, लाख 10 पर लाख अटक कह गए। रहे हो। मोदी आपकी अरे नहीं, सारे गठबंधन मिलकर जनता जितनी पार्टी का सीटें क्या पाए है हैं, उससे उत्तर ज्यादा प्रदेश अकेले में? बीजेपी की आप है। बहुमत में हैं क्या? अकेले बीजेपी मोदी जी इतनी को कह रहे हैं सीटें लेकर आई है। घुड़सवार हैं। क्या बता रहे हो मोदी जी आप? कृपा पात्र आपको क्या प्रधानमंत्री हैं। क्लास में गणित नहीं पढ़ा है क्या? बीजेपी के रहमो गणित की करम पर पढ़ाई में नहीं है। कमजोर थे क्या? आदरणीय नीतीश कुमार जी, गणित की पढ़ाई में या तो कमजोर रहे चंद्रबाबू होगे। नायडू की कृपा पर हैं। अच्छा, तो एक सुनील अकेला साजन, सारा संविधान पर कृपा आपकी पर जिक्र- प्रधानमंत्री एक हैं। मिनट, के.के. शर्मा जी, ये के.के. मत शर्मा जी, भूलिए। के.के. शर्मा जी, मुझे फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है। बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था सुनील साजन जी, और मैं उम्मीद कर रही थी आप सीधा जवाब देंगे, जैसा आप हर विषय पर देते हैं। नहीं, ये संविधान क्या को बोल लेकर पाएंगे? आपकी फिक्र, कल के दिन क्या ये तो जागेगी? चलिए क्या- कल का प्लान बता दीजिए, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, कैसे चोरों देश का को याद गठबंधन दिलाइएगा? क्या बोल पाएगा? कोई विरोध, कोई प्रदर्शन, कोई काली पट्टी, कोई प्रतीकात्मक विरोध आप लोग करिएगा कल देखिए- के दिन पर? ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए प्राची जी, जी जी, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है देश को तरक्की की तरफ ले जाने की, नहीं, उसका जवाब किसानों नहीं देंगे। की खुशहाली के लिए, रोजगार आपके के प्रश्न लिए, का जवाब नहीं देंगे। इस देश में रोजगार के इंतजाम हो, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष आप की है। आप तो प्राची हम जी, लोग आपके इस प्रश्न बात का के लिए उत्तर नहीं सहमत देंगे। हैं कि सहमति से देश चलाएंगे, लेकिन हम इस बात के लिए भी मजबूती से खड़े हैं कि आप तानाशाही से देश नहीं, नहीं मेरा चला ये सकते। सवाल नहीं था। आप सुनील किसानों साजन के जी, खिलाफ मुझे रोकना फैसले पड़ बोल रहा ही है। नहीं आपके बीच पाएंगे, में अब मैं बोलती आगे बंद है मेहमानों इनकी। के पास जा रही हूँ। कांग्रेस के विपक्ष की पिछलग्गू हैं। जिम्मेदारी क्या है, कांग्रेस के सत्ता पक्ष की पिछलग्गू हैं। जिम्मेदारी क्या है, इस पर तो चर्चा आज करूंगी। प्रधानमंत्री हैं, मैं तो ये कल पूछ नहीं रही थी, रहेंगे। 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, कांग्रेस के वो पिछलग्गू कल का हैं। दिन आपके लिए काला धब्बा है या नहीं? बस इस पर जवाब देना था आपको। सुनील साजन जी, उम्मीद करूंगी आके जवाब मिल जाएगा मुझे। अभिषेक जी, देखिए, मैं अन्य मेहमान के मैं पास चली एक जाऊं। लाइन में मैंने बोल पूरा रहा हूं। समय दिया था सुनील जी, अब मैं अन्य तो मेहमान भैया के पास नहीं चली बोल जाऊं। एक फिर लाइन दीजिएगा। में बोल सकता नहीं हूं। बोल पाओगे, बोलिए। प्रवक्तागिरी चली जाएगी आप। बोलिए बोलिए सुनील जी, जल्दी बोलिए, एक लाइन में बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इमरजेंसी को कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। इमरजेंसी के खिलाफ तो हम सब हमारे जो पुरखे थे, समाजवादी आंदोलन से निकले लोग थे, सारे लोग जेल में थे। इमरजेंसी को कौन अच्छा मान रहा है? और इमरजेंसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने माफी मांगी है देश के कब सामने। मांगी है? क्या आप माफी मांग रहे हो? कब देश मांगी को है? बेचने कब के लिए? मांगी है? आपने कब एयरपोर्ट बेच मांगी है? दिया। बताओ आप, राहुल गांधी ने आपने कब मांगी पोर्ट है? बेच दिया। सोनिया गांधी का एक बयान बताओ। आप उद्योगपति अरे पिछलग्गू हो, कर रहे थे, उनके आप- पिछलग्गू अच्छा हो। चलिए सर, चलिए सर, ठीक लेकिन है। झूठ आप मत बता बोलो ना दीजिएगा यहाँ कि पे। माफी कब एक मांगी बयान है। दिखाओ। सुनील सिंह साजन जी, अब वो बता आईना दीजिएगा है माफी कब जो मांगी है। आपका हर पूरा काला डिबेट में धब्बा समय आपको अभिषेक जी के देश पास को जा रही हूँ। दिखाएंगे। अब एक मिनट सर, अब परेशान मैं मत आपसी होइए। बहस से अलग हटकर जरा अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और जिन पर आप भी निगाहें लगाकर बैठे हुए हैं। अभिषेक जी, आज तो संसद के सत्र की शुरुआत हो गई। जितने नेता थे, जितने सांसद थे, शपथ लेना शुरू हो गया है। कल भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन अभी भी निशाना और निगाहें पूरे विपक्ष की आप पर हैं। उम्मीद से भरकर आपको देखा जा रहा है दोनों ही पक्षों की तरफ से। नीतीश कुमार जी पूरे देश की उम्मीद है, और विपक्ष के साथी अगर उम्मीद करते ही हैं तो ये उनका मसला हो सकता है। नीतीश जी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला पहले ही ले लिया है। 18वीं लोकसभा का आज पहला सत्र था, और सभी नवनिर्वाचित सांसदों को हम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, चाहे सत्ता पक्ष से हो, विपक्ष से हो। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन वो सदन के अंदर करेंगे, इस बात की हमें पूरी अपेक्षा है। और हम अपेक्षा अपने विपक्ष के साथियों से भी करते हैं कि इनकी भूमिका भी सदन के अंदर, सदन के बाहर सकारात्मक रहे, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए रहे। लेकिन जिस तरह का आचरण ये लोग लगातार पेश करते हैं, उससे ये चीज़ें स्पष्ट होती नहीं दिखती हैं प्राची जी, और तब दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अरे भाई, 400 पार का नारा दिया गया, ठीक है, सीटें कम आई, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्री पोल अलायंस एनडीए को देश की जनता ने अपना पूर्ण बहुमत दिया। हमने एक मजबूत सरकार बनाई। विपक्ष के लोग तो इसी में अपनी खुशी और इसी में अपनी जीत देख रहे हैं। मैं एक कहानी फिर से बताता हूं आपको प्राची जी। एक बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, टीचर उससे पूछते हैं कि फेल होकर के भी तुम इतना खुश क्यों हो? बच्चे का जवाब आता है कि मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि टॉपर को पिछली बार 95 नंबर आए थे, इस बार 85 नंबर ही आए हैं, टॉपर के नंबर घट चुके हैं, इसलिए मैं खुश हूं। अरे भाई बताइए जरा, जो पहले भी विपक्ष में थे, अभी विपक्ष में हैं, वो इतने खुश हैं। हाँ, सांसदों की संख्या बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो लोकतंत्र में तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं, लेकिन इतनी खुशी जैसे मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला है, बल्कि इनको मैंडेट मिल चुका है। तो ये लोग बस अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखना चाहते हैं, बढ़ाए रखना चाहते हैं, ताकि इनकी तरफ से लोग हमारी तरफ ना चले आए। तो ये इनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, उसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं, करते रहे। देश में जो सरकार बनी है एनडीए की, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का विकास।
कैसे युवाओं को और रोजगार के सुअवसर मिल सके, महंगाई पर और भ्रष्टाचार पर पूरी तरीके से कंट्रोल लग सके, इस दिशा में सरकार पहले भी काम कर रही थी, आगे भी मजबूती के साथ करेगी। रहा सवाल नीतीश कुमार जी से उम्मीद का, अरे भाई इंडिया अलायंस की तो परिकल्पना ही नीतीश जी की वजह से थी, फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया था, वरना कहां ममता जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी एक साथ कांग्रेस पार्टी से बात भी करने को तैयार थे। चीजें नहीं बनी, नीतीश जी ने फैसला किया और अब ये लोग लाख कोशिश कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बैसाखी बैसाखी क्या बोलते हैं प्राची जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हम लोग बैसाखी नहीं है, ना नीतीश जी बैसाखी है, न नायडू जी बैसाखी है। हम एक मजबूत पिलर, एक मजबूत स्तंभ के रूप में इस एनडीए की सरकार में है और हमारे अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं है कि इनकी तरह ब्लेम गेम चलता रहे, इनकी तरह ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स चलती रहे। हमारी पार्टी शुरुआत आपने की, वही इंडिया ब्लॉक अब सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सदन में मजबूती के साथ खड़ा है। आज देखी नहीं आपने तस्वीरें, एक एक फैसले पर विरोधाभास, संविधान को लेकर विपक्ष की चिंता, आज सब कुछ सदन के अंदर नजर आया है। क्या उम्मीद करें विपक्ष के लोगों से कि जो भी सरकार फैसले करेगी ये कूद कूद कर उसका समर्थन करेंगे? नहीं ना, इनको हमारा विरोध करना है। हम अगर राइट में होंगे तो ये लेफ्ट में होंगे, हम लेफ्ट में होंगे तो ये राइट में होंगे। इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जनता के भले के लिए भी कोई कानून अगर पास होता है या कोई बिल अगर पेश किया जाता है तब भी ये उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है, करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और संविधान को अपने हाथ में रखकर अगर पॉलिटिकल नौटंकी करते हैं, उसे क्या समझ में आता है कि संविधान के बहुत बड़े हितैषी हैं ये लोग। अरे भाई, जिस अमेंडमेंट की ये बात करते हैं, नेहरू जी और राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट नहीं किया था। सबको सब कुछ पता है, देश के लोग जागरूक हो चुके हैं और ये कोशिश करते हैं कि देश की जनता को बरगलाए, संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर डराने की कोशिश करे। ऐसा कतई नहीं है। अगर देश में संविधान नहीं होता, देश में लोकतंत्र नहीं होता, तो इस मजबूती के साथ ये लोग अपनी बातें नहीं कह पाते। ठीक है प्रोफेसर अनवर पाशा जी, विरोध के लिए विरोध नहीं चल पाएगा आप, और जिस कैंडिडेट पर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है वो कैंडिडेट खुलकर कह रहा है कि भाई मैं तो सत्ता पक्ष के साथ हूं और सत्ता पक्ष के साथ ही रहूंगा, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। देखिए, हमें किसी से किसी उम्मीद की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी उम्मीद जनता के साथ है प्राची जी। जनता ने हमें एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में संविधान के प्रहरी के तौर पर हमें अपना मैंडेट दिया है और हम उस मैंडेट के हिसाब से अपना रोल प्ले करेंगे, अपना किरदार निभाएंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी भी तरह से जो पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, जिस तरह से असंवैधानिक तरीके अपनाए गए पार्लियामेंट में, अलोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए पिछली हुकूमत के साथ के जरिए, उसको अब कतई हम लोग चलने नहीं देंगे। संविधान की रक्षा इसलिए जरूरी है कि संविधान ही पर हमारे पार्लियामेंट का भी पूरा जो उसका संचालन है वो निर्भर करता है। आपने देखा था कि हमारे पिछले पार्लियामेंट में, पिछले संसद में 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये क्या संवैधानिक प्रक्रिया है? ये क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि आप बिल्कुल ही म्यूट कर दें संविधान पार्लियामेंट में अपोजिशन की आवाज को? माइक तक म्यूट किए गए अपोजिशन के लीडर्स के। ये इस तरह का अगर इनका रवैया रहेगा तो जाहिर है कि कोई सहमति, कोई कोऑपरेशन आप इसका मतलब है कि नहीं चाहते विपक्ष की ओर से। हम हर अच्छे फैसले पर कोऑपरेट करने को तैयार हैं, सहमति के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सिर्फ कथनी नहीं होनी चाहिए, करनी में भी झलकनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए इनिशिएटिव होना चाहिए। आपने खुद ही कहा प्रोटेम स्पीकर को लेकर के कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता प्रोटेम स्पीकर। उसका सिर्फ काम ये होता है कि वो इलेक्टेड, नवनिर्वाचित जो हमारे सदस्य संसद के उनको वो ओथ दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं, बस इतना सा काम है प्रोटेम स्पीकर का। उस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में भी उन्होंने जो कन्वेंशन थे हमारे पुराने, अब तक चले आ रहे थे स्वतंत्रता से लेकर के अब तक, उस कन्वेंशन को तोड़ते हुए उन्होंने उस प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जो जूनियर थे, और सीनियर प्रोटेम स्पीकर को, सीनियर सदस्य को नहीं बनने दिया। उसी तरह से आप देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर के तौर पे जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भी हम ये इंश्योर करेंगे कि जो तरीका अपनाया गया हमारे लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से, स्पीकर की ओर से, संविधान में, संसद में, हम उस तरीके को तो कतई नहीं चलने देंगे, उस तानाशाही को कतई नहीं चलने देंगे। गलत लगा प्रोटेम स्पीकर में आपको लग रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया गया, हालांकि तर्क सरकार की तरफ से कुछ और दिए जा रहे हैं, तो यही तरीका तो 2019 में भी अपनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। उस वक्त अगर आप वरिष्ठता के तौर पर देखें तो मेनका गांधी वरिष्ठ थी। उस समय
2004 में तो बनाना चाहिए था। मेनका गांधी भी उन्हीं की सदस्य थी ना। तो तब क्यों आपने नहीं बनाया विरोध नहीं किया सरकार था ने? ना, तब नियम याद नहीं आए थे? क्यों नहीं बनाया सरकार ने? तब नियम याद नहीं आए थे? वो आज उस नियम समय याद आ रहा है। हम उस समय भी नियम याद आया था, लेकिन सरकार उस समय भी उस नियम को फॉलो करने को तैयार नहीं थी। मेनका गांधी तो उन्हीं के एलाइज थी ना, यही उन्हीं तो के पूछ साथ रही थी हूँ ना, ना क्यों नहीं अनवर बनाया पाशा वो? जी, आज तो आपको ये ये नियम याद अपमान आया है। और इसको बहाना और उस बनाकर कन्वेंशन बहिष्कार का खेल उस आज पहले कन्वेंशन दिन का से अपमान शुरू है। हो गया। ये वक्त ना तो 2019 में नहीं, याद आया, बहिष्कार ना का खेल नहीं। 2004 में अभी याद आया। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुनाया, प्रधानमंत्री जी का, प्राची जी, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आपने सुनाया, जिसमें उन्होंने सहमति की बात कही। सहमति बहुत अच्छी चीज है, दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन इसमें इनिशिएटिव हमें सरकार को हमारे करना चाहिए। ठीक, अपोजिशन आपने खुद ही कहा ना अनवर पाशा जी कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी प्रोटेम स्पीकर का होना। आपने अपनी नाराजगी जताई। पीठासीन अधिकारी अनवर पाशा जी, आपने अपनी नाराजगी नहीं जताई, थी, आपने लेकिन विरोध कन्वेंशन बताया, का आपने नियम कन्वेंशन का बताए, सवाल लेकिन है। इतना बताइए ना, बहिष्कार प्रश्न कर देने से कन्वेंशन क्या का हासिल है। हुआ? अच्छा चलिए जो बताइए, एक बहिष्कार परंपरा करने से रही क्या है, हासिल हुआ? एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है, उसको मनमाने तरीके से आप तो अनवर चलाना पाशा चाहते जी, हैं ये तो नहीं चलने लोकतांत्रिक देंगे। ये प्रक्रिया हमने मैसेज साफ दे दिया। आपको अपने हिसाब से जो समझ में आती पीठासीन है क्या? अधिकारी ने 2019, 2004 पीठासीन में समझ में अधिकारी आती के है रूप आप में लोगों जो को? हमारे एमपीज ने अनवर पाशा जी, इंडिया गठबंधन के, अनवर पाशा जी, मैं सिर्फ इतना इंडिया पूछ रही हूँ, ये गठबंधन के बहिष्कार करने MPs से ने क्या वोट हासिल हो देने गया? से कुछ मना हासिल कर हुआ दिया क्या विपक्ष पीठासीन को? अधिकारी के रूप में। वो एक मैसेज था। अच्छा कि जवाब हम दीजिए के शर्मा जी, तो अलोकतांत्रिक नहीं बताएंगे रवैयों को बहिष्कार से बर्दाश्त क्या नहीं मिला, करेंगे। लेकिन जो सवाल और उठाए हम अनवर पाशा जी ने और संविधान के विपक्ष के हिसाब से तमाम नेताओं अगर ने, सरकार नहीं चलेगी, प्रोटेम स्पीकर के सरकार लिए। नहीं चलती है अब अगर रुक जाइए, पाशा जी, संवैधानिक आवाज नहीं पहुंच अधिकार रही क्या? तरीके से, तो हम नहीं चलने देंगे। हमारे बोलिए। पास जनता का देखिए, मैंडेट। आवाज अगर उन तक प्राची जी, नहीं पहुंच रही तो थोड़ी आवाज कम कर दीजिए। नहीं प्राची जी, देखिए हमारे संविधान में प्रोटेम स्पीकर और संसदीय कार्यवाही में प्रोटेम स्पीकर को लेकर कोई स्पष्ट लाइन नहीं है। ये केवल एक परंपरा का इशू है। लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी उन्होंने यही किया था, कोई सीनियर नहीं जूनियर को ही बनाया था। तब आरजेडी क्यों नहीं बोली, तब ये लोग क्यों नहीं साथ में आए? इसी तरह 2019 में जब बीरेन जी को बनाया गया तब कोई आवाज नहीं उठी। आज केवल और केवल कि हम विपक्षी हैं, हमको दे अपनी मजबूती दिखानी है। अरे साहब, शरीर में कुछ रहेगा तो बल आती है, ऐसे नहीं बल आता है। तो कम से कम जो है आप ये तय करके आए हैं, पहले दिन ही आपने अपना ये फितूर बता दिया कि हम 5 साल अगले क्या करने वाले हैं। लेकिन आपके ऐसा करने से कोई संसद के कार्य बंद नहीं होंगे, न संसद रुकेगी। काम तो आज भी चल रहा है, शपथ भी हो रहा है। और पासा साहब अभी संशोधन की बात कर रहे थे, मैं इन्हें बता दूं कि सैकड़ों से ज्यादा संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में भी 43 संशोधन हुए। इंदिरा जी के 77 से ज्यादा संशोधन किए संविधान में, और वो तो उनकी प्रस्तावना में भी संशोधन उन्होंने किया। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी संशोधन हुए, 10 साल आपकी मनमोहन सरकार सिंह जी को के हो गए, कार्यकाल अभी में भी भी आप संशोधन हुए। इंदिरा गांधी, तो आप जवाहरलाल हमें नेहरू की संशोधन मत कमियां बताइए। दिखाकर बात करिएगा तो कैसे काम चलेगा? नहीं, के शर्मा जी? संशोधन एक उसका अंग है। तो स्वाभाविक रूप से आपने की जो जैसा आपने भी किया है वैसे ही तो आगे बढ़ेगा। अच्छा ठीक, परंपरा तो वैसे ही संजय चलेगी सरकार जी, ना। आ रही हूँ फिर पाशा साहब लेकिन आपके पास। एक मिनट, संजय 99 बार सरकार से जी ज्यादा की बात करें। सरकारें शर्मा धारा जी, 356 शर्मा लगा के जी। गिरा दी, तब आपको समझ नहीं आया लोकतंत्र की हत्या। शर्मा जी, 99 से ज्यादा बार शर्मा लगाया जी, नहीं इस देश में आप संशोधन 356। की बात कर रहे थे। हम संशोधन के खिलाफ नहीं हैं। अगर जनहित में कोई संशोधन होता है तो हम उसके सपोर्ट करेंगे। हमारी सरकार ने बिहार में एक बिल पास किया, रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ा करके 65 से 65 कर दिया। 50 के आसपास था, उसको 65 किया हमने। उसको हम चाहते हैं कि संशोधन के द्वारा उसको 9th शेड्यूल में, 9वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये हमारी मांग है। आपने क्यों संजय सरकार जी, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। आप बिहार की बात पर ले गए, लेकिन वहां कोर्ट ने खारिज कर दिया है आपके इस फैसले को। पहले पता कर लीजिए 50% होता है क्या जिसे आपने बढ़ाया था। संजय सरकार जी रुक जाइए, अनवर पाशा जी की आवाज थोड़ी कम करिए, ऐसे नहीं रुक जाएंगे। संजय सरकार जी, अब सवाल यह है कि पहले ही दिन जब सहमति की उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन तो कैजुअल दिन होता है, सभी सांसदों को शपथ लेनी होती है, प्रोटेम स्पीकर का विवाद इतना बड़ा हो गया कि विपक्ष ने बॉयकॉट ही कर दिया पीठासीन अधिकारी के शपथ ग्रहण का।
आप कितना मिनट समय दीजिएंगे वो बोल दीजिए, हम उतना मिनट ही पूरा बोलेंगे। समय मिलेगा। 26 मिनट के बाद आप मेरे को मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी 13 मिनट बात किया, 14 मिनट सर किया। आप समय नोट करते हैं, मैं समय नोट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ठीक है आपको सबसे पूरा बड़ी समय बात है एक गाना मेरे को याद आ जाता है ना, एक गाना याद आता है, ये आंसू ये जज्बा तू बेचते हैं, गरीबों को हालात तू बेचते हैं, ये प्यारे व्यापारी के शाम और गरीबों को नाम। मोदी जी को स्थिति तो ऐसे है। और रह गया अभी के शर्मा जी बोल रहे हैं हम सड़क से सदन तक आते हैं। 2009 में जब अनुराग सिंह ठाकुर जब यूथ का जो अध्यक्ष था, उसने कहा कि इतना हंगामा किया था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में कैंप बैठाने पड़ा था उस समय। 2009, 10, 11, 12, 14 तक टेबल के ऊपर में खड़ा होके, टेबल के ऊपर में जब सदन के अंदर लोकतंत्र को मंदिर प्राची जी झूठ है ये। मंदिर के ऊपर में खड़ा भाजपा का कोई नेता ट्रेजरी बेंच में नहीं चढ़ा है, तो वहां पर पेपर ट्रेजरी बेंच में कोई नेता नहीं चढ़ा। अभी है तो एक कूटनीति निकाल के दिखा लीजिए। क्यों शहर से प्राची जी मैं अभी चुनौती देता हूं इनको। सड़क से सदन तक का होता है इसको मालूम नहीं है, इसके लिए हम उसकी याद इनको नहीं, सड़क से सदन नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम नहीं है, जो सदन में सबसे बेवकूफ आदमी हो तुम। पोर्टन इस तरह के नहीं सर, प्राची जी इस तरह का आरोप बिना तथ्यों के नहीं लगा सकते आप, खिलाफ बिना तथ्यों के नहीं लगा सकते आप। नहीं कर सकते हैं। आज तक अपनी बारी का इंतजार करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अपनी बारी का नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे के शर्मा जी, आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो किसी के लिए अपमानजनक है। अब 1 मिनट रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए, फिर पटाक्षेप करिएगा इनकी झूठ। बोलिए संजय सरकार। इस तरह को झूठ बोल के निकल जाएगा। नहीं जाता है, नहीं जाता है वहां पर सीबीआई जाता है कि नहीं जाता वहां पर सीबीआई नहीं जाता। लेकिन अगर हम विरोध लोकतंत्र के उपाय में करेंगे, लोकतंत्र के उपाय में जब विरोध करेंगे तो सदन से बहिष्कार होना सबसे बड़े बात होता है लोकतंत्र के लिए। इस तरफ से जो विरोध होता है और जो विरोध भारतीय जनता पार्टी करता है, अच्छा उस दिन 2009 नवंबर महीना में सदन, आपको मालूम है जंतर मंतर में कितना पत्थर फेंका गया था। राम मनोहर लोहिया में मतलब जो टेम्पोररी वहां पर कैंप बैठाया पड़ा था, और कितना मरीज को साथ में कितना आदमी घायल हुआ था। घायल आदमी को भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने पड़ा था। तब के शर्मा जी नहीं था, हम वहां पर प्रेजेंट था, हम देखे हैं उस समय राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का सिचुएशन का स्थिति था। आप मत बोलिए, आप अगर लोकतंत्र के बात नहीं बोलेंगे तो पहले इनको प्राची जी या तो कहिए साबित करें, बैंक से लेके बैंक में ये प्राची जी साबित करें यहाँ पर। आपको मंत्री निर्मला सीतारमैया सदन के अंदर खड़ा होकर बोलता 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा किए 2,500 आदमी को ऊपर में। कोई किसान को कर्जा नहीं कि 2 लाख का लोन लेता है उसको कर्जा नहीं। आप उस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। आप कोई स्टूडेंट आपने जो झूठ बोला है उसके लिए आप माफी मांगिए। 10 लाख करोड़ रुपया लेकर भाग गया था। ये आरबीआई में आरटीआई किया था सौरभ पांडे। अरे वहां जो गुलाबी नोट निकल रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा है। आरबीआई का आपके यहाँ के मंत्रियों किसके घर से गुलाबी नोट निकले, अलमारी भर भर के वो नहीं दिखा आपको। और लास्ट जो रविंद्र शाह जो विजय सर रविंद्र शाह जो सूरत से 100 करोड़ रुपया लेके भागा था, बैंक ऑफ बड़ौदा से जनवरी महीना में से लेके भागा है, सूरत से लेके भागा है। हम विरोध नहीं करेंगे, डकैती करेंगे। आप डकैती करेंगे, डकैती कंटिन्यू करते जाएंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। आप डकैती करेंगे, जनता को पैसा लूटेंगे, जनता को सम्मान नहीं देंगे, आप हतराश करेंगे। अपनी प्लानिंग संदेशकाली में आदमी को पैसा देकर बलात्कार कर। सर 1 मिनट, आवाज नहीं पहुंच रही है अब तक, आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है, सुनना नहीं चाह रहे। संजय सरकार जी, आप अनइंटरप्टेड बोले, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए। मैंने तो नहीं कहा कि विपक्ष को हंगामा नहीं करना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा एक बार भी कि विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का कि वो सरकार को आईना दिखाएगा। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि बहिष्कार वाला या बॉयकॉट वाला जो एक खेल शुरू करता है विपक्ष, इससे हासिल क्या होता है आप लोगों को? और जिस संविधान की प्रतियां आप दिखा रहे थे, उस संविधान की कितनी फिक्र कांग्रेस ने कर ली थी? देखिए, हिटलरशाही और तानाशाही और फैसीवाद जो होता है, फैसिस्ट के खिलाफ अगर लड़ना पड़ता है तो आपको बॉयकॉट करने पड़ेंगे। ये सरकार एक फैसिस्ट सरकार है। बोलिए तो कितना गरीब को नौकरी मिला है, कितना झोपड़ी मकान बना दिया। आप बोलिए तो 6.5 करोड़ उज्ज्वला योजना का गैस का जो कनेक्शन है छोड़ दिया है, लकड़ी से खाना पकाता है। दीदी फ्री में राशन देता, मुंह में राशन देता है, लेकिन गैस सिलेंडर 1000 रुपये में खरीदना पड़ता है। ये गलत नहीं है लोकतंत्र के लिए, यह लोकतंत्र के लिए गलत नहीं है। इसके लिए विरोध नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर, सदन के बाहर, ये बोल रहे सड़क से सड़क के बाहर और सदन के अंदर भी इसको विरोध होना चाहिए। लेकिन आप अगर सदन में मेरे को बोलने नहीं देंगे,
आप सदन के अंदर आपका हम जाएंगे तो आप सदन में स्पीकर को देके वहां पर मार्शल को जो बुलाएंगे उसको देके महिला को ऊपर किस तरफ से टॉर्चर हुआ लास्ट आपको राज्यसभा में देखा कितना महिला संघ नहीं, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। मैं तो सिर्फ विरोध के तरीके पर सवाल पूछ रही थी, उसको भी आपने जस्टिफाई कर दिया संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, आपने बताया कि तानाशाही के खिलाफ बाइकॉट करना कभी कभी जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब कल के दिन का जिक्र किया पीएम ने, 25 जून इमरजेंसी लगी थी, आपको याद होगा। तो कोई कुछ करने वाले हैं? आप याद दिलाएंगे कि कल काला धब्बा था, संविधान के साथ क्या हुआ था? अभी तो अघोषित इमरजेंसी है, तब तो घोषित थी। क्या हुआ था आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। इसमें कोई दो राय है क्या? जितना विपक्ष पार्टी है उसको ऊपर ईडी सीबीआई देके गलत इनकम टैक्स देके एनआईए देके जिस तरफ से काम कर रहे हैं, लोग खुद नाकाम रहता है, बॉर्डर में सही तरफ ड्यूटी नहीं कर पाता। बॉर्डर में भी आज के तारीख में अगर बॉर्डर सही तरफ से देखते तो पुलवामा में 400 के लिए आरडीएक्स नहीं घुसते थे। मेरे 40 सवाल ये है ही नहीं, आप सवाल को घुमा देते हैं। आज अगर घोषित इमरजेंसी है, मैं मान रही हूँ आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो 25 जून को हुआ था 1975 में, उस दिन को आप काला दिन मानेंगे? कोई विरोध जताएंगे? सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? संविधान की इतनी चिंता है तो जल्दी से एक जवाब दीजिए जरा। अभिषेक जी के पास आ रही, फिर के शर्मा जी आऊंगी। भगवान बोलते हैं। अभिषेक जी, आप लोगों ने इतना सब कुछ खराब कर दिया है कि जवाब देने के लिए विपक्ष को तरीका अपनाना पड़ता है, और उसमें चाहे बॉयकॉट ही क्यों ना हो, बहिष्कार ही क्यों ना हो, वो करेंगे क्योंकि आप सुनते नहीं है विपक्ष की। इनको बोलना बहुत बेकार है। क्यों? तो ये बच्चे को हाथ पकड़ के चलते हैं जेडीयू। जब बचपन रहते तो बच्चे को हाथ पकड़ के इनको बताइए कि इनका नाम अभिषेक झा नहीं है। तो जरा बताइए ना कि इनका नाम अभिषेक झा नहीं है। सवाल इनसे नहीं, मुझसे पूछा गया। आज के तारीख में बैसाखी बन चुकी है। अच्छा ठीक है संजय जी, रुक जाइए। वो जेडीयू पर बोल रहे थे। अभिषेक जी, आपको बच्चा बता रहे हैं हाथ पकड़ के चलते हैं। जो आचरण ये प्रस्तुत अभी कर रहे हैं डिबेट में, नहीं, जब बचपन में जब अब है क्या ना कि अपने आचरण को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्लीज, अब क्या है, बोलना इनको नहीं है, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, हंगामा करेंगे। जवाब बोलिए। आप सोचिए ना। प्राची जी, आपने इनके आचरण को देख लिया कि इनकी बारी नहीं है, फिर भी ये बोल रहे हैं। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। और वो कहते हैं ना कि झगड़े का जवाब होता है, रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। ये सत्ता में नहीं आ पाए हैं, इनका सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। और अब सदन की कार्रवाई होनी है, बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है। इनको है कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है अपनी राजनीति चमकाना, और ये लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर इनके मन में होता, प्रोटेम स्पीकर को लेकर के हो या आगे भी कई ऐसे मुद्दे आएंगे, तो इनके मन में अगर सादगी होती और लगता कि सही में राजनीति से को इतर रख कर के देश के विकास के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कोई फैसला अगर किया जा रहा है, उसमें समर्थन दे, अपना योगदान दे, सहयोग दे, कर ही नहीं सकते हैं ना। हम इनसे क्या अपेक्षा करें? हंगामा करना, हल्ला मचाना, यही इनका मकसद रह गया है, और ताकि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो सके। अच्छा, ये आराम से अगर सारी चीजों को होने देते तो शायद इस तरह की टीआरपी इनको नहीं मिल रही होती। आज ये हंगामा करेंगे तो भाई शपथ ग्रहण समारोह होना है सब लोगों का, उसमें भी अगर आप इस तरह का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आने वाले समय में और सारे मसलों को लेकर आप और हंगामा करेंगे। लालू जी, ये आपके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र बाबू, अरे भाई, देश का विकास, प्रदेश का विकास, हमारे संविधान की रक्षा सब साथ मिलकर होता है। ये कोई अलग अलग चलने की बात नहीं है। ये एकला चलो की नीति आपकी हो सकती है, हमारी नीति एकला चलो की नहीं है। हमारी नीति है सबका साथ हमें चाहिए, और हम सबके आप तो अकेला चल ही नहीं सकते भाई। पूरे संघर्ष के साथ चलेंगे तो 0 सन्नाटा हो जाएंगे। आप अकेला चलेंगे 0 सन्नाटा हो जाएगा। अरे भाई, हम अकेले नहीं चले हैं, हम अकेले नहीं चले इसलिए हमारी ताकत इतनी है भाई। हम अकेले नहीं चलते इसलिए हमारी ताकत इतनी है, और आप एकला चलो की नीति पर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी आपके विषय में क्या अपना स्टैंड रखती है ये भी आपको मालूम है। आप लेफ्ट के विषय में क्या सोचते हैं ये भी हमें मालूम है। लेफ्ट आपके विषय में क्या सोचती है ये भी हमें मालूम है। इसलिए आपके कहने से क्या हो जाएगा? एकला चलो की नीति आपको मुबारक। हम सबके साथ और सबके लिए काम करते हैं। हमने हमेशा न्याय के साथ एजेंडे पर काम किया है। अभिषेक जी, एक मिनट, बस एक सवाल पूछूंगी संजय सरकार जी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ा एकला चलो कह रहे हैं संजय सरकार जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मुझे। राज्य में तो आप एकला चल रहे हैं, वो तो बड़ा स्पष्ट है। ये केंद्र में आते आते आपको क्यों बाकी लोगों की जरूरत पड़ जाती है? केंद्र में एकला नहीं चला जाता क्या? एक दीदी दिखा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर में,
तो अभी एकला है कि चलो नहीं है? दीदी, एकला चलो रे भाई, वो जो गाना रविंद्रनाथ संजय टैगोर सरकार लिखा वो जी, यहाँ गाना पे- दीदी यहाँ कोई दिखा संगीत सकते का हैं कार्यक्रम हिंदुस्तान नहीं में। चल रहा है सर? और कोई नहीं दिखा सकता। नहीं नहीं, यहाँ कोई संगीत का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। सिर्फ इतना बताइए कि अभी दीदी केंद्र में एकला चल रही है या जरूरत है समाजवादी पार्टी की, आरजेडी की, कांग्रेस की और बाकी आपके इंडिया ब्लॉक के तमाम सहयोगियों की? एकला चल रही है केंद्र में कि नहीं? नहीं, हम आपको एकला चलो रे जो है, हम अकेला चुनाव लड़के तो हम तो दिखा दिए हैं कि हम बंगाल में शेर था, शेर है, शेर रहेंगे। अन्य के नीतीश बाबू तो चल नहीं पाते, 0 सन्नाटा हो जाएंगे। राज्य की बात कर लालू लेंगे, बाबू मैं का हाथ केंद्र पर पकड़ने सवाल पड़ेंगे, ना तो पूछ रही मोदी बाबू हूँ का और हाथ आप राज्य पकड़ने की पड़ेंगे, बात ना तो और करेंगे कोई बाबू संजय आएंगे सरकार तो जी। बाबू का एकदम हाथ रेफरेंस पकड़ने से अलग पड़ेंगे। चले जाते हैं आप है लोग। कि जवाब नहीं? दीजिए बोलिए के.के. ना। शर्मा जी। देखिए, आपने इनसे प्रश्न पूछा टीएमसी वालों से कि आपातकाल पर आपका क्या सूचना है, ये क्या जवाब देंगे प्राची जी? ममता जब आपातकाल लगा था तो ममता बनर्जी उस निर्णय में शामिल थी, कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी वो। तो इस देश में आपातकाल में और जो संविधान की हत्या जो करनी थी उसमें उसके जो खून है उससे इनके हाथ रंगे हुए हैं ममता बनर्जी जी की भी। तो ये क्या जवाब देंगे? आपातकाल में हम क्या करेंगे? मत बोलिए गोदरा ये में बोल ही क्या नहीं हुआ था? सकते। कितना आदमी हत्या हो गया था बोलिए। आप नहीं, बोलिए नहीं। गोदरा में कितना देश- हाथ हत्या भैया करके सुन लो। आपको हाथ में खूनो भरा हुआ आप है। सुन लो भैया, खून शांति के से चीता हत्या में कितने बैठ कर रहे हो के पश्चिम आप बंगाल रोटी में? सेक के आज सत्ता में कितनी आने हत्याएं पड़ता हो है। रही है सबको शहीदों पता को चीता में है। बैठ एक के ही आपको राज्य इस रोटी देश सेक के के अंदर सत्ता में आने पड़ता है, है। एक ही राज्य इस आप देश के बोलिए अंदर है खून के पश्चिम खून के बंगाल, बारे में अगर जहां आप की बोलेंगे, राजनीतिक हत्याएं के.के. होती शर्मा जी है, आपको सुनाई नहीं शर्म देता। भी नहीं आप आती जहां है। जाता है राजनीतिक आपको हाथ हत्याएं खून में होती है, रंगा हुआ बलात्कार होते हैं, आप चश्मा संदेश पहनते खाली हैं, जैसी खून में भरा घटनाएं हुआ होती है। है। आप मुंह में आपको बात तो करो शर्म उससे नहीं भी खून आएगी इस निकल पर। रहा है। आप कोई नाक शर्म से नहीं सांस आएगी, लेते हो मुझे उसमें पता भी है। खून निकलता है। तो ऑलरेडी आपके मैं ये साथ कह पहले रहा हूं उसमें कि भी खून इनके निकलता हाथ जो है। है आपको पूरा बदन संविधान में के खून भरे खून से हुए रंगे हुए हैं। हैं। एक खूनी आदमी, ममता बनर्जी के एक खुद मर्डरर के। आदमी और अभी ये मेरे को बोल रहा है भ्रष्टाचार उसका की सरकार जी, इमरजेंसी संजय के समय सरकार के लिए जी। बात होता है। देखिए, मैंने गोदरा के.के. में शर्मा जी को हत्या आपके किया बीच में नहीं आपने। बोलने दिया था, तो आपसे ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप कितना बीच में नहीं सिवलिंग बोलेंगे तोड़ा गया है, और बीच काफी में भी बोलेंगे पूरा सर तो मेरे कॉरिडोर पास में एक ही मैंने उपाय देखा बचता है कि मैं वहाँ सबकी का आवाज महाराज पहले का डाउन कराऊं, महाराज फिर एक शख्स को बुलवाऊं, फिर दूसरे की डाउन करवाऊं। ऐसे नहीं चलता है और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो थोड़ी सी आप सब मर्यादा में रहिए, एक एक करके एक दूसरे के बीच में बोलिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप तो ऐसा आदमी है। आवाज थोड़ी डाउन करिए, बोलिए के.के. शर्मा जी। देखिए, जहां तक अभी भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे तो पूरे देश ने देखा है प्राची जी, अलमारी के अलमारी जो है 2-2 हजार गुलाबी नोटों के बंडल निकल रहे थे, वो इनके मंत्री के यहां से। आज आपने झारखंड में देखा, ये ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं झारखंड में क्या हालत थी। नोट गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई, फेल हो गई। ये कांग्रेस के नेता थे। ये इनके घरों से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है। यदि उस पर कोई काम सीबीआई यदि ये कर रहा, मैं तो कहता हूं कि ये जो तीसरा टर्म है ना, मोदी जी ने ठीक कहा है कि इस बार उससे भी ज्यादा हम निर्णायक निर्णय भी करेंगे और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल बंद नहीं होगी। ठीक है, आप चिल्लाते रहिए जितना चिल्लाना है, जितना आपको सदन से हंगामा करना है कीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर कार्रवाई आपको विपक्ष की चिंता ही नहीं है इस लोकतंत्र चिंता का में। विषय प्राची सरकार जी, जी, देश के सामने सर कोई इस समझौता लोकतंत्र नहीं में है। जितना जरूरी आप हैं उतना ही जरूरी विपक्ष भी है और इस बार विपक्ष मजबूत है। संजय जी प्लीज आवाज कम करिए। संजय सरकार भ्रष्टाचार जी, के विरुद्ध आना पड़ेगा। के.के. ये शर्मा जी, भ्रष्टाचारी जितने जो एक जरूरी हुए आप हैं उतने ही इसको जरूरी हम विपक्ष छोड़ने भी वाले है। नहीं हैं। आप ये इंपॉर्टेंस भूल रहे हैं क्या? संख्या बहुत कम नहीं है इस बार इन लोगों की। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्राची जी। संसद में जमीर चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए, हो हल्ला नहीं चाहिए। देश की जनता है, सबसे बड़ी पंचायत है वो, वहां हो हल्ला करके आप 2-4 दिन बाहर देश जा की सकते हो। जनता ने विपक्ष की संख्या मजबूती बढ़ाई है ना, उम्मीद है उससे देश क्या की होता जनता है? को इस मैं विपक्ष से। ये मत भूलिए, कह रहा हूं प्राची ये मत जी, भूलिए संख्या का के.के. शर्मा महत्व जी। तब तक ही है। अरे सहमति जब बनाने तक की वहां जिम्मेदारी पर- सरकार की है कि नहीं है? नहीं, क्यों जिम्मेदारी? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब संसद जिम्मेदारी चलाने विपक्ष की है। फिर संसद चलाने में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं चलिए होगी। सुनील जी दीजिए जवाब। ये अब कह ट्रेजरी दिया बैंक साफ में साफ सड़कें शब्दों में के.के. नाचेंगे, शर्मा जी ने, ये आपकी माइक जिम्मेदारी है, तोड़ेंगे, तो समझिएगा ये ना, कौन सी मर्यादा तभी तो का सदन पालन चलेगा। करेंगे? देखिए प्राची जी, ये सच है कि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि संसद ठीक से चले और संसद में जो फैसले हों वो भेदभाव के साथ ना हों। फैसले किसानों के हित में हो, नौजवानों के हित में हो, पिछड़े दलित मुसलमानों के हित में हो,
तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन आप कहो कि नहीं, हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, 23 उद्योगपतियों के लिए काम करेंगे, तो हम काम नहीं करने देंगे। और एक बात, आपने लगातार सबसे पूछा कि इमरजेंसी की निंदा। हम लोग कह रहे हैं ना आपके कार्यक्रम में, इमरजेंसी की निंदा हर बार समाजवादी लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इमरजेंसी की माफी मांग चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, माफी मांगी है, ये तो बताओ आप। माफी कब मांगेंगे? किसने माफी मांगी और थी, ये तो कितने ज्ञानी लोग हैं आप समझिए। इनके नेता कह रहे हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था। अरे किस यूनिवर्सिटी से टॉप किए हैं भाई? किस यूनिवर्सिटी से टॉप? अभी इनके सहयोगी कह रहे थे कि पहले 95% अंक लेकर के पास हुए, 85%। अच्छा चले बता दे सुनील साजन जी, थोड़ा सा मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। सुनील साजन जी, सुनील साजन जी, आप जैसे गंभीर प्रवक्ता से मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप आ रहे हैं तो यहाँ फैक्ट से परोसेंगे। सुनील साजन जी, लाल टोपी चेतावनी है। बिल्कुल सर, आपकी मजबूती की आप गवाही दे सकते हैं। बस मुझे इतना बताइए, ये आपातकाल पर कांग्रेस के किस नेता ने माफी मांग ली थी? जरा नाम बता दीजिए प्लीज सुनील जी। ये आईना बहुत मजबूत है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। आपका फोन कट गया है, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वरना आप मुझे जरूर बताते कि कांग्रेस के किस नेता ने माफी मांगी है। शायद अनवर पाशा जी मुझे बता देंगे। अनवर पाशा जी, आप तो सब एक हैं, सब एकजुट है, एक मुट्ठी में है, और सरकार को कैसे घेरना है आप बखूबी जानते हैं। सरकार को ऐसे आप काम करने नहीं देंगे। प्राची जी, इंदिरा गांधी जी ने 1.5 साल के लिए लगाया था आपातकाल। हम तो पिछले 10 वर्षों से आपातकाल झेल रहे हैं। अच्छा? अघोषित आपातकाल, नरेंद्र मोदी जी नहीं है। अघोषित आपातकाल पिछले 10 वर्षों से इस देश पर लगा रखा है, और इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको जेलों में डाल रखा है। मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं। पार्लियामेंट से बाहर कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, कर दिया आपने 150 सांसदों को। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये आपातकाल नहीं है क्या? बुलडोजर चला देते हैं बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी एफआईआर के, बगैर किसी जांच के। इस देश के माइनॉरिटीज के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। पहले एक नैरेटिव तैयार करते हैं बीफ का, और फ्रीज में रखे बीफ की नैरेटिव तैयार करते हैं। पुलिस का बयान है, आपकी सरकार की पुलिस का बयान है मध्य प्रदेश में, कि झूठ फैलाकर मुसलमान गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। ये क्या है? आपातकाल नहीं है? एक सवाल क्या है? एक ये क्या लोकतंत्र है? सर एक सवाल, हमारे प्रधानमंत्री 1975 से 1977 में जो आपातकाल था, उसमें आप ही लोगों के नेता थे ना जो गए थे स्पीचेस में। एक मिनट, आप ही के संगठन के नेता थे ना, आप ही लोगों के वरिष्ठ नेता थे जो जेलों में डाले गए थे। तो आप मुझसे हमने उसको अपोज किया, हम यही तो कह रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए, हमने उसको अपोज किया, यही कह रही हूँ, हमने अपोज किया, हमने सेक्रीफाइस किया। दिक्कत ही तो ये है सर, आप लोग अपनी अपनी बात बोलने आते हैं और सवाल तो हो जाता है एकदम गौण, सुनते नहीं है आप लोग। यही तो बोल रही हूँ, पहले सवाल सुनेंगे तब तो जवाब दीजिएगा ना मुझे। जब इस देश, अनवर पाशा जी, सवाल मेरा ये है कि वो आपातकाल जिसमें नेताओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, सब कानून खत्म कर दिए गए थे, आपकी आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, उस आपातकाल के खिलाफ कल काले दिन कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप संविधान की प्रतियां तो दिखा रहे हैं आप बीजेपी को, कल कुछ होगा कि नहीं होगा? आपातकाल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो दिन लद गए, अब आपके वो दिन लद गए जब आप अघोषित आपातकाल चला करके अपोजिशन की ज़बान ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगी अनवर पाशा जी आपसे। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब देना है तो आपसे बात कर पाऊंगी, ऐसे वन वे नहीं हो पाएगा। सुनील सिंह साजन जी से रह गया था मेरा सवाल, मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहे थे सुनील साजन जी। मैं जब आप जैसे प्रवक्ता आते हैं तो मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि फैक्ट्स पर हम लोग बात करेंगे, तो मुझे शायद नहीं पता है, मेरे ध्यान में शायद नहीं है, तो प्लीज आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के किस नेता ने और राहुल गांधी ने खासकर कब माफी मांगी थी आपातकाल पर? नहीं, मुझे लगता है कि कई बार पूरी कांग्रेस ने कहा इमरजेंसी को लेकर के माफी मांगा है, और बड़े बड़े मंचों से मांगा है। पता नहीं एनडीटीवी में चला कि नहीं चला, और हम फिर कह रहे हैं हम इमरजेंसी को गलत बता रहे हैं। नहीं सुनील साजन जी, नहीं हमारे जो पुरखे हैं हमने वो तो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े हैं। छोड़ देते हैं, अभी कुछ फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। सर मुझे नहीं याद है, राहुल गांधी ने जरूर कहा था, वो भी बाहर विदेश में, कि आपातकाल लगाना गलत था, माफी नहीं मांगी थी, और उसे जस्टिफाई भी किया था कि उस वक्त का दौर अलग था और इस वक्त का दौर अलग है, माफी नहीं मांगी थी।
देखिए प्राची जी, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को लेकर के स्पष्ट कह रहा हूं कि इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी विचारधारा के सारे नेता उस दौरान जेल में थे और उस इमरजेंसी का विरोध करके कांग्रेस की सरकार बदली, नई सरकार बनाई और ऐसी सरकार जिस पर लोकतंत्र पर भरोसा था, संविधान पे भरोसा था। और उसी तरीके से मैंने कहा ना, जैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई वैसे अघोषित इमरजेंसी पिछले 10 साल से चल रही थी, लेकिन जनता के जनादेश ने अब लगाम विपक्ष के हाथ में दी है। अब मनमानी नहीं चलेगी, मैं अब तानाशाही नहीं चलेगी। अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये देश सहमति से चलेगा, देश सहमति से ही चलेगा। आप लोगों का संघर्ष, आप लोगों की लड़ाई बिल्कुल काबिले तारीफ है। आप एकजुट हैं, सदन में आप सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, फैसले अब ऐसे नहीं होंगे, बिल्कुल मान रही हूं मैं आपकी बात। लेकिन इतना बताइए, 25 जून की तारीख जो कल आने वाली है, ये काला धब्बा है या नहीं? और कल के दिन के लिए एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जिसने संघर्ष किया था आपातकाल के दौरान, क्या प्लान है आप लोगों का? कल क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए प्राची जी, मैं एक बात कह सकता हूं, आजाद भारत के बाद जब इस देश में लोकतंत्र लागू हो गया, संविधान से देश चलने लगा, उसमें इमरजेंसी काला धब्बा है और हमेशा रहेगा। तो काला धब्बे को तो काला धब्बा कहेंगे ना, लेकिन क्या नोटबंदी को आप क्या कहेंगे? अच्छा फैसला कहेंगे? क्या कहेंगे आप? या क्या कहेगी भाजपा? नोटबंदी अच्छा फैसला था या इनका अघोषित इमरजेंसी अच्छा है कि किसी पर भी ईडी, किसी पे भी सीबीआई, पत्रकारों पर लगाम, कोई बोल दे तो जेल? शर्मा जी, क्या है? कल का प्लान नहीं बताया सुनील जी, आपने पूरा टाइम दिया था आपको मैंने। कल आप क्या करेंगे? बीजेपी तो हर बार करती है और कल भी करेगी, आप क्या करेंगे? देश की जनता के सामने इमरजेंसी को लेकर आपको बताना है मुझे। के शर्मा जी दीजिए जवाब। अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हैं सुनील सिंह जी। हम केवल ये कह सकते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे। अब इमरजेंसी जो है प्राची जी, ये इनका गढ़ा हुआ झूठ है। नहीं तो आप मुझे 10 साल में बताइए कि जो क्या मीडिया हाउसेस पे बैन लगा दिया गया है? क्या समाचार पत्र नहीं छप रहे हैं? टीवी चैनल क्या समाचार नहीं जारी कर रहे हैं? आप तो खुलकर कर रहे हैं। क्या टीवी चैनल में सुनील साजन और अन्य लोग बैठ के जो है यानी तरह तरह के झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं लोग? अभी एक झूठ जो इनके सामने अभी इनका एक्सपोज हो गया। आज ही खड़गे साहब ने एक बड़ी झूठ बोली संसद में कि गांधी जी की मूर्ति और अंबेडकर जी की मूर्ति जो लगी थी स्टेचू, वो हटा दिया गया है। इस स्तर का झूठ, अरे उनका स्थान बदला है केवल, लेकिन ये भी झूठ बोल रहे। आप पूरी आजादी से झूठ बोल रहे हैं। आप जो है जहर भी बोल रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं। लेकिन हां, जहां तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है तो सीएम हो, डीएम हो, कोई नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार का सामने में आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो जिन्होंने चारा घोटाला किया और उनको जेल की सजा हुई। तो मैं आपको यह कह दूं कि भ्रष्टाचार में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप इसको यदि अघोषित आपातकाल कहें तो हमें स्वीकार है। सीबीआई विपक्ष के घर पहुंचेगी, उन लोगों के घर भी मैं रेड्स की खबरें पढ़ूं जो आपकी पार्टी में शामिल हो गए और आता पता नहीं है उनके केस का क्या हुआ। सबके यहाँ मैं उम्मीद करूंगी नई सरकार में ऐसा होगा। सर आइए, क्या गुलाबी नोट जो अभी नोट निकले झारखंड में, ये ईडी ने नहीं पकड़े? ये पकड़ में नहीं आया। आप 350 करोड़ को क्या कह देंगे? बिल्कुल, मैं तो मान रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ ईडी सीबीआई को काम करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनकी तारीफ क्यों नहीं करते? आखिरी जवाब दे रहे हैं। 2200 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं, सुनील जी उसकी तारीफ कीजिए ना ईडी की। देखिए प्राची जी, शर्मा जी सुन लीजिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं। एक तो आप 2 बार कहे कि जिनके घर पैसा पकड़ा गया, आप देश के सामने बताइए जिनके घर पैसा पकड़ा गया उनको आपकी सरकार ने जेल क्यों नहीं भेजा। और दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं, जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार, एनडीए सरकार कार्रवाई कर देगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के 80% नेता जेल में नजर आएंगे। एक मिनट प्राची जी, पहले मैं सुनील साजन जी को यह बता दूं कि सरकार जो है वो निर्णय करती है, कार्रवाई कराती है,
लेकिन उसके बाद मामला वो अदालत में होता है, वहां पर अदालत निर्णय करते हैं, सरकार निर्णय अच्छा, नहीं बस यही करती। उम्मीद तो साजन कर साहब। रहे हैं के शर्मा जी आपसे कि उनमें इसलिए थोड़ी आपको तेजी मैं आ इतना जाएगी, जो बता दूं सत्ता पक्ष के कि लोग हैं जिन पर आप आपको आरोप यदि लगाते जेल से थे। बेल नहीं रोक रही हूँ मिलता- बीच में सर, समय यहीं तक था, समय अब आगे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।